तीसरा हज जो है आमतौर पे हम लोग जो करते हैं वो है हज तमत्तो। तो हज तमत्तो उस हज को कहते हैं कि हम लोग यहां से अपने वतन से सिर्फ उम्रा का एहराम बांध के जाते हैं और वहां जाकर उम्रा करके हलक करा के एहराम से बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जितने दिन मक्का शरीफ में रहना होता है उतने दिन ऐसे नॉर्मल लिबास में रहते हैं। फिर जब 6 जिलहज्जा या 7 जिलहज्जा आती है तो फिर अपने रूम पर गुस्ल वगैरह करके हज का एहराम बांध लेते हैं और उसके बाद फिर तवाफ और सई वगैरह करके फिर हम हज करते हैं। यानी उम्रा का एहराम अलग और हज का एहराम अलग। इसको क्या कहते हैं? हज तमत्तो। जो लोग पहली मर्तबा हज कर रहे हैं या जो ऐसी फ्लाइट से हज को जा रहे हैं कि अभी हज में 5-7 दिन बाकी है, तो उनको चाहिए कि वो हज तमत्तो ही करें, उनके लिए आसानी रहेगी। अब मैं उसका तरीका आपको बता देता हूं। जब आप यहां से निकले अपने वतन से तो आमतौर पे हमारी फ्लाइट जो होती है वो मुंबई से होती है। तो आप यहां से अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह मुंबई में नहीं रहता, आपको कहीं रुकना नहीं है, सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो आप अपने वतन ही से एहराम का गुस्ल कर लें, एहराम की नियत से गुस्ल कर लें। उससे पहले आप नाखून काट लें, इसी तरह से हजामत वगैरह बनवा लें। इसी तरह जो जिस्म के गैर जरूरी बाल हैं जो निकालना सुन्नत है वो सारे बाल निकाल लें और उसके बाद जो है आप गुस्ल कर लें, अच्छे खूब मल करके नहाएं और फिर जो अपने मामूल के कपड़े वो कपड़े पहन लें और फिर यहाँ से मुंबई रवाना हो। मुंबई रवाना होते वक्त 4 रकात नमाज नफिल अपने घर में पढ़ें। पहली में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी में कुल वल्लाह पढ़ें, तीसरी में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें और चौथी में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। यानी चारों रकात में चारों कुल पढ़ें। अगर नहीं याद है चारों कुल तो जो भी सूरत याद है वो पढ़ें। ये 4 रकात नफिल नमाज जो आप सफर के वक्त, सिर्फ सफर हज के लिए नहीं है, आप किसी भी सफर पे जाएं और ये नफल पढ़ के जाएं तो हदीस पाक में आता है जो सफर पे निकलते वक्त ये 4 रकात पढ़ लेता है, जब तक के वो वापस लौट कर नहीं आता उस वक्त तक अल्लाह पाक उसके घर की, उसकी औलाद की और उसके माल की हिफाजत करता है। इसलिए इसके बारे में मामूल बना लेना चाहिए कि जब भी सफर निकले तो नफल पढ़ के निकलें। अब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो आपके पास एक छोटा सा बैग रहना चाहिए जिसमें आपकी टिकट है, आपका जो है वो पासपोर्ट है, आपके पैसे हैं, जो हर वक्त आपके गले में लटकते रहना चाहिए। उसको आप इस्तिंजा वगैरह के वक्त निकाला न करें बल्कि गले में ही लटकाया करें। छोटा सा बैग आमतौर पे टूर वाले देते भी हैं, कमेटी वाले देते कि नहीं देते मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं देते तो आप छोटा सा बैग अपने पास रखें, बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। उसमें आप अपना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ें। लेकिन उसको जो है वो आप इस्तिंजा के जाते वक्त लटकाएं नहीं, ये मेरी बात आप याद रखें। वरना आदमी इस्तिंजा करके बाहर निकल जाता है, वो लटका रह जाता है, बड़ी दुश्वारी होती है। पैसे गुम हो जाने पर उतनी तकलीफ नहीं होती जितना टिकट और पासपोर्ट के गुम हो जाने पर तकलीफ होती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब आप एयरपोर्ट के अंदर जब दाखिल होते हैं अपना सामान वगैरह ले करके, तो जो है वो अंदर गए, पासपोर्ट दिखाया, टिकट दिखाया, वो तो आपको वो बोर्डिंग पास दे देता है। बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर आपको और अंदर जाना होता है इमिग्रेशन में। फिर उसके बाद आप अंदर चले गए, अब आप सीधा जो गेट नंबर है वहां जाकर के बैठ गए और वहां जाने के बाद अब आप डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो ऐसा होता है वो बैतुल खला और सारी चीजें होती है। तो उसमें आप क्या करें, आपने तो यहीं से गुस्ल कर लिया था, गुस्ल यहीं से कर लिया था एहराम की नियत से। अब एयरपोर्ट पे आपको एहराम बांधना है। एहराम असल में जो वो दिल की नियत का नाम, हम उम्रा और हज की जो नियत करते हैं उसी को एहराम कहते हैं
और एहराम को एहराम इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त हम एहराम की नीयत करते हैं तो उस वक्त तो बाज हलाल चीजें हम पर हराम हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एहराम कहते हैं। जैसे बीवी निकाह में है लेकिन वो हराम हो जाती है, यानी उसके साथ जैसे आप घर में बीवी जैसा सुलूक करते हैं, यानी हया के पर्दे में कह रहा हूं, वजीफा जोजियत वगैरह करते हैं, तो ऐसा कुछ उस काम उसके साथ आप नहीं कर सकते एहराम में। बल्कि बल्कि मियाँ बीवी के जो पर्सनल ताल्लुकात के बारे में जो बातें होती हैं, एहराम की हालत में अपनी बीवी के साथ वो बात भी नहीं कर सकते। बल्कि शहवत के साथ एहराम की हालत में बीवी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, उसको छू भी नहीं सकते, यानी शहवत की हालत में। इसी तरह खुशबू भी हराम हो जाती है। इसी तरह जो है वो अपना बाल तोड़ना, नाखून तोड़ना, जुएं मारना, ये सब चीजें एहराम की हालत में इजाजत नहीं होती। खुशबूदार साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबूदार तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस्म से मैल छुड़ा करके नहा नहीं सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, मर्द लोग टोपी नहीं पहन सकते, अपना मुंह नहीं छुपा सकते। ये सारी चीजें एहराम की हालत में इजाजत नहीं होती। तो कुछ चीजें जो पहले से हलाल थी वो हम पे हराम हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एहराम। लेकिन मजाजन, मजाजी तौर पर अवाम के जो वो उर्फ में दो चादरों को भी एहराम कह देते